नमस्कार, निराला काव्य मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ बड़े बड़े कवि बैठे हैं, तो ये भी होता है कि भाई ये अचानक यूक्रेन में नौकरी करते करते कोई कवि कैसे हो गया, फौज की नौकरी करते करते कोई कवि कैसे हो गया, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते कोई कवि कैसे हो गया है जी। गिरधर जी अखबार का संपादन करते करते कवि भी हैं। तो ये सब कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ कैसे हुआ मैं बताता हूँ। सुनिए, मैं कवि कैसे बना और अब मेरी क्या हालत है वो सब सुनाता हूँ। कि एक कवि था मेरा पड़ोसी जो घर के नीचे रहता था, जैसे पंडित जी रहते नीचे। एक कवि था मेरा पड़ोसी जो घर के नीचे रहता था, बात भी करता था तो जैसे वो कोई कविता कहता था। उस बंधु का हंसना गाना सब कुछ कविता में होता था। छींक मारता था कविता में, कविता ही में वो रोता था। सभी दूर रहते थे उससे, पर मैं कैसे पिंड छुड़ाता, मुझे जोंक की तरह चिपटता जब मैं घर से नीचे आता। डीडीए के फ्लैट के कारण उसे झेलना ही पड़ता था। घर में नीचे नहीं पहुंचता, वो खुद ऊपर आ चढ़ता था। कभी पिलाता चाय बेचारा, कभी साथ में केक खिलाता, कभी कभी रसगुल्ले होते, कभी पकौड़े ही ले आता। बीवी से बढ़कर प्यारा था उसको मैं, बीवी से बढ़कर प्यारा था उसको मैं, इकलौता श्रोता। भला आदमी था बेचारा, लेकिन काश कभी ना होता। खैर प्रभु ने सुनी हमारी, खैर प्रभु ने सुनी हमारी, वो बेचारा स्वर्ग सिधारा। कोई कहता हार्ट फेल से और कोई कहे बीवी ने मारा। इस अवसर पर मुझे बधाई देने पहुंची बस्ती सारी कि पेंडा छूट गया तेरा। इस अवसर पर मुझे बधाई देने पहुंची बस्ती सारी, मगर देखकर मेरी हालत सबको हुआ अचंबा भारी। अब मैं कविता में गाता था, अब मैं कविता में रोता था। मतलब ये कि कवि बन गया जो कल तक संदीप रोता था। मुझसे बचने की यारों ने क्या सुंदर तरकीब निकाली, मुझसे बचने की। तेरा तो पेंडा छूट गया ही, मारे पल्ले पड़ गया। तो मुझसे बचने की यारों ने क्या सुंदर तरकीब निकाली। मेरी तुलना साहिर नीरज आनंद बख्शी से कर डाली। मुझसे कहते आपके गीतों में महके हैं सुर्ख गुलाब, मगर सुनाकर हम ना समझो को क्यों करते हो इन्हें खराब। इनको टीवी सेंटर भेजो या फिल्मों में करो ट्राई। तुम कह दो तो हम बॉम्बे की टिकट तुम्हें मंगा दे भाई। उनका इतना प्यार देखकर मेरा किलो खून बढ़ गया। जय धर्मेंद्र की बोली और फिल्म सिटी की ट्रेन चढ़ गया। जब लोगों ने इतना उकसाया, सोचा यहाँ कि भाई मगर मैं ऐसा बढ़िया दिख रहा हूँ तो मेरे गीत जो है ना केवल 10-50 लोगों तक क्यों रहें, काफी आदमी तक जाए, हाँ दूर दूर तक जाए। तुम कह दो तो हम बॉम्बे की टिकटें तुम्हें मंगा दे भाई। उनका इतना प्यार देखकर मेरा किलो खून बढ़ गया। जय धर्मेंद्र की बोली और फिल्म सिटी की ट्रेन चढ़ गया। जब मैं बॉम्बे सेंट्रल पहुंचा, जैसे ही सामान उतारा, मुझे देखकर दौड़े सारे, खाली हुआ स्टेशन सारा। खैर एक होटल में पहुंचा, तब ये किस्सा समझ में आया। अरे कवि है इससे बचना, किसी ने पीछे से चिपकाया। वहां मैंने एक कार खरीदी, वहां मैंने एक कार खरीदी और ड्राइवर ले चला घुमाने। ड्राइवर था जो डरा हुआ वर, ड्राइवर ड्राइवर था जो डरा हुआ वर। बैठ गई कार, पहुंच गए थाने। थानेदार ने मुझको देखा, बोला कवि हो अंदर आओ। थानेदार ने मुझको देखा, बोला कवि हो अंदर आओ। ये जो छत से टंगा है उल्टा, इस डाकू को गीत सुनाओ। सभी सजाएं दे बैठे हम, कुछ कम वक्त नहीं बतलाता। ऊपर से आया है डंडा, मदद करो कोई तुम ही भराता। तब मैंने कुछ गीत सुनाए।
तब मैंने कुछ गीत सुनाए, डाकू चीखा बंद करा दो, मुझे उड़ा दो गोली से तुम, वरना इतनी बड़ी सजा दो। मेरे गीतों के डर से, मेरे गीतों के डर से तब डाकू ने सब कुछ बतलाया। थानेदार ने चाय पिलाई, लेकर कार में होटल आया। तो भटका मैं कभी अंधेरी में, और जा पहुंचा चेंबूर कभी, जा मिला कभी देवानंद से, जा ढूंढे राज कपूर कभी। जिनका था मैंने नाम सुना, उन सबको जाकर देख लिया। उस क्रांति दूत मनोज कुमार को भी आजमा कर देख लिया। सब सिर्फ तसल्ली देते थे, कोई ना काम दिलाता था। ये कल का भावी गीतकार मन में घुट कर रह जाता था। जो मुझसे बना किया मैंने, दारा सिंह की भी मालिश की, शत्रुघ्न ने भी ना पूछा जिसके जूतों की पालिश की। एक रोज एक प्रोड्यूसर ने अपने बंगले पर बुलवाया, मैं तुम्हें चांस दे सकता हूँ पर खर्च करो थोड़ी माया। एक रोज एक प्रोड्यूसर ने अपने बंगले पर बुलवाया, मैं तुम्हें चांस दे सकता हूँ पर खर्च करो थोड़ी माया। मैं बोला मेरे पूज्य बाप जो कहो वही कर सकता हूँ, बस गीत फिल्म में आ जाए मैं जीते जी मर सकता हूँ। वो बोला बेटा ठीक है, तब 10 लाख रुपये ले आओ। ये रेट इसलिए पुराना है, इसलिए कम है, अब तो ज़्यादा होता है। 10 लाख रुपये ले आओ और आएंगे गीत फिल्म में कब, सिचुएशन भी सुनते जाओ। नहीं कब बताओ। बोला चौपाटी पर अमरीश पुरी अमिताभ को मारेगा जनाब। झगड़ा होगा उनमें, विलेन है वो, अमरीश विलेन है, हीरो अमिताभ है। चौपाटी पर अमरीश पुरी अमिताभ को मारेगा जनाब, अमिताभ पलटकर मारेगा उसे आपके गीतों की किताब। फट जाएगी ऐसे किताब और पृष्ठ पृष्ठ उड़ जाएंगे, इस तरह क्लोजअप में पर्दे पर गीत आपके आएंगे, इस तरह क्लोजअप में पर्दे पर